आदित्य वाजपेयी जी, 97 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक 96 इंटरव्यू दे चुके हैं आपने सर। अभी जो अपने इंटरव्यू पूरे प्रैक्टिकल बेस चालू हो गए हैं, मतलब अब फील्ड वर्क वाले चालू हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो जो संबंधित लोग काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको इससे बहुत सुविधाएं मिलेगी। तो सर आप एक बात बताइए मुझे कि अभी जो पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि जो एसी लगाने का उद्देश्य होता है वो इंडिया में तो ठंडक प्रदान करना ही होता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि जो एसी नया का नया खरीदते हैं, कई बार वो नया का नया एसी कम कूलिंग देता है। तो आपने बताया था कुछ इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम के बारे में, बहुत अच्छा आपने डिटेल बताया था कि भैया रूम कभी कभी निर्धारित साइज से बड़ा होता है और उसमें कम टन का एसी लगा रहता है। फिर आपने दूसरा बताया था कि क्या क्या बताया सर, बताइए। सबसे पहले तो हमने देखा था हाँ। कि एसी जिस रूम में लगा है हाँ वो काफी बड़ा है उसके हाँ, कंपैरिजन में। सही बात है। दूसरा देखा कि एसी जिस कमरे में लगा है हाँ। उसमें कोई वेंटिलेशन तो नहीं हाँ, है, बिल्कुल सही और बात। कमरे और ग्राउंड के गेट और दरवाजे ग्राउंड के- के बीच में हाँ। कोई ज्यादा गैपिंग तो नहीं है। हाँ। ये एसी कोई गैप हाँ। जहाँ से ठंडी हवा जो वो एसी दे रहा है हाँ। वो बाहर निकल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तीसरा हम फिर पहुंच गए थे आउटडोर यूनिट पर। हाँ। आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर पर डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट हीट तो नहीं पड़ रही है हाँ। जिससे वो गर्म इतना हाँ। अत्यधिक गर्म होकर ट्रिप हो जाता हाँ, हूँ। हाँ, और पूरा आउटडोर यूनिट पे और खास करके कंडेंसर कॉइल पर हाँ, हाँ। डायरेक्ट धूप तो नहीं पड़ रही है हाँ, हाँ, ताकि वो हीट इजेक्ट नहीं कर पा रहा हो बाहर, हाँ, और हाँ। वीसीआर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, ये आपने बताया था सर। हाँ। सर में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अच्छा। मतलब ये कि कुछ टेक्नीशियन या इंजीनियर उसको समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा। वो ये है कि जैसे एक कस्टमर आता है और बोलता है कि मेरा एसी ठंडक तो दे रहा है, लेकिन वो पूरा पूरा ठंडक नहीं दे रहा है, वो आधा इसका जो पार्ट है वो ठंडक दे रहा है और आधा अच्छा। पार्ट से गर्म हवा आ रही है, ठीक है ना। मतलब उसका आधा रूम ठंडा है और आधा रूम गर्म है। तो ये तो सर बड़ी मुसीबत वाला मामला हो जाता है। वो तो सर विचित्र प्रॉब्लम है। विचित्र प्रॉब्लम है। तो बताइए सर आप इसको कैसे हल करेंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है एक बार बताता हूँ। हाँ। कि हमारी जो एसी की इंडोर यूनिट है, हाँ। आपने कहा कि आधी इंडोर यूनिट हाँ। गर्म हवा दे रही है हाँ। और आधी ठंडी हवा दे रही है। ठीक है। मान लीजिए उसमें 20 डिग्री का टेम्परेचर सेट है, हाँ। हमने 20 डिग्री कर रखा है। हाँ। तो आधा एसी तो 20 डिग्री वाली हवा दे रहा है, हाँ। आधा 30 डिग्री वाली हवा दे रहा है। ओहो। तो अब इस प्रॉब्लम हम करें क्या? वो करेंगे। पूरा का पूरा एसी लो कूलिंग दे रहा है, हाँ। आधा कूलिंग दे रहा है और आधा नहीं दे रहा नहीं है। दे रहा है। तो जितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम रखती है, हाँ, हाँ, जितनी ज्यादा हमें लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हाँ। उतना सिंपल इसका सोल्यूशन रहता अच्छा, है। सिंपल सॉल्यूशन रहता है। अरे सर बताइए क्या सॉल्यूशन है। देखिए, हाँ। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एसी आया हाँ। जो आपने बताया कि हाँ। जो आधा इंडोर यूनिट जिसका कूलिंग दे रहा है हाँ। और आधा गर्म हवा दे रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे हाँ। कि इसमें जो फिल्टर्स हैं, हाँ। हो सकता है कितने फिल्टर लगते हैं, एक दो एसी में फिल्टर दो लगते हैं। फिल्टर लगते हैं बिल्कुल इंडोर सही बात में। है। हो सकता है एक फिल्टर जो हो वो पूरी तरह से साफ हो, हाँ। जिधर से कूलिंग कूल हाँ। हवा आ रही है, हाँ। ठंडी हवा आ रही है। हाँ। और एक फिल्टर पूरी तरह से डस्टी हो, ओहो। जब हवा उसमें से गुजरती है हाँ। तो ठंडी हवा भी गर्म हो जाके बाहर निकलती है। ओहो। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाँ। कि उसके जो फिल्टर्स हैं हाँ। क्या वो साफ हैं हाँ। या नहीं। अच्छा। गंदे हैं तो उन्हें धो देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। तो हमने देखा फिल्टर्स, हाँ। उनको धो दिया, हाँ। या फिर साफ हो हाँ। तो धो देंगे, हाँ। या साफ हो तो नहीं धोएंगे, हाँ। गंदे हो तो धो देंगे। हाँ। दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन में धो दो। क्या पता कि थोड़ी सी बारीक डस्ट जमी हुई हो जो हमको लग रहा है कि डस्टी नहीं, लेकिन अंदर बहुत मामूली। हाँ, तो अपन फिल्टर साफ कर दिए। ठीक है सर। फिर भी प्रॉब्लम जारी है अब, हाँ, है ना। हाँ, कई बार तो फिल्टर साफ करने से ही काम हो जाता है। ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम जारी है, हम हाँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब क्या करें? हाँ। अब हम देखेंगे उसमें लगी इवापोरेटर काइल। अच्छा। इंडोर यूनिट में लगी इवापोरेटर काइल क्या डस्टी है या नहीं। अच्छा। हो सकता है आधा इवापोरेटर साफ हो हाँ। और आधा इवापोरेटर डस्टी हो, ओह। आधा इवापोरेटर गंदा हो। हाँ। तो क्या हो कि जब रेफ्रिजरेंट आधे इवापोरेटर में से आता है हाँ। तो उधर तो ठंडे ठंडे हवा मिलती है, हाँ। जब आगे जाता है तो ठंडा ठंडा होता है तो गर्म हो जाती है। ओहो। मतलब जो कूलिंग अनबैलेंस हो गई उसकी। अनबैलेंस हो गई, सही बात है। तो हम इवापोरेटर भी साफ कर देंगे। ठीक है सर। उसका जो प्रॉब्लम जारी है। अच्छा। तो हम अब देखेंगे हाँ। कि जो पाइपलाइन एसी में डली हुई है, हाँ। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को जोड़ने वाले पाइप्स जो हैं, हाँ। डिस्चार्जिंग पाइप, हाँ। सक्शन पाइप, हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा। हाँ। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को दो पाइप जोड़ते हैं, हाँ, एक बिल्कुल। डिस्चार्जिंग पाइप और एक सक्शन पाइप। बिल्कुल सही है। इनमें अगर कोई बेंड है, ओह। मुड़ावट है, अच्छा। तो उस वजह से भी ऐसा होता है। भी आधी ओह। इंडोर यूनिट कूलिंग देगी और आधी नहीं देगी। ओह। क्योंकि अब हाँ। मान लीजिए कि डिस्चार्जिंग पाइप अगर बेंड है, हाँ। तो अब हम देखेंगे अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे हाँ। तो हमें मालूम पड़ेगा कि डिस्चार्जिंग पाइप बेंड है अच्छा। एक जगह से। हाँ। तो क्या कर रहा है, हो रहा है हाँ। कि कंप्रेसर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट हाँ। डिस्चार्जिंग पाइप में छोड़ रहा है, हाँ।
डिस्चार्जिंग पाइप में मुड़ावट होने के कारण हाँ। तो जब हाई प्रेशर आता है हाँ। तो मुड़ने होने के कारण उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, हाँ। टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ओहो। तो धीरे धीरे वो पहुंचता है इवापोरेटर तक। हाँ। और जहां तक वो पहुंच पाता है इवापोरेटर में, वहां तो ठंडी हवा आती है, हाँ। जब वो नहीं पहुंच पाया ओहो। वहां गर्म हवा आती है, अरे सर सप्लाई लाइन कट गई ना, सप्लाई लाइन कट गई, धीमी पड़ गई उसकी, धीमी पड़ गई, हाँ, तो वो आधे इवापोरेटर तो गर्म हवा दे ही जा रहा है, वहां तक उसने वो कर दिया, ब्लोअर तो घूम रहा हाँ, है, blower तो लेकिन घूम ब्लोअर क्या उसमें आधी आधी जगह तो ठंडी है, हाँ, हाँ। वहां तो मिल रही है ठंडी बिल्कुल सही हवा, बात और आधी जगह में तो मिल नहीं पा रही। बिल्कुल तो हम क्या करेंगे, हाँ, हाँ। हम जो डिस्चार्जिंग पाइप हाँ। का बेंड वाला पार्ट है, हाँ, हाँ। मुड़ावट वाला पार्ट है, उसको हम काट देंगे, हाँ, हाँ। उसकी जगह एक नया पाइप हम स्वेजिंग हाँ, और हाँ। ब्रेजिंग करके और फिट कर देंगे। स्वेजिंग प्रोसेस अपनी हाँ, काम आ जाएगी। काटेंगे किससे, हाँ, हाँ। ट्यूब कटर से, ट्यूब कटर से काटना है, ट्यूब कटर से हाँ, काटेंगे, सही बात है। उसको निकाला, हाँ। उसकी जगह नया पाइप हम हाँ। कैसे करेंगे, पहले स्वेजिंग करेंगे, हाँ। दोनों पाइप को एक करेंगे, हाँ। फिर उसको एक जान बनाने के लिए हम ब्रेजिंग कर देंगे अरे उसको। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें मालूम पड़ेगा हाँ। कि इतना करने से हमारी आधी इंडोर यूनिट जो गर्म हवा दे रही थी और आधी ठंडी हवा दे रही थी, वो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अरे क्योंकि क्या वीसीआर साइकिल अब डिस्टर्ब नहीं है, हाँ। वीसीआर साइकिल जैसे वो पहले काम करती थी उसी तरह से काम कर रही है। अरे क्या बात है सर, ठीक है, मैं एक बार रिवीजन कर दूं उसका। अरे सर अरे सर, वो क्या मतलब मुझे आ गया, समझ में आ गया, आपने मेरे को याद हो गया अरे। कि भैया फिल्टर साफ कर दो, हाँ इवेपोरेटर साफ कर दो, बिल्कुल। और पाइप बेंड हो रहा है उसको ठीक कर दो, या उसको काट के उसकी जगह वो हाँ। बेंड वाला हिस्सा हटा के वापस स्विचिंग कर दो, दोनों पाइप वापस कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। बिल्कुल। अरे सर फिर मैं चाहता हूँ आपके मुंह से एक बार अरे, सुन लिया जाए। अच्छा, हाँ, क्या करना ठीक। चाहिए सर, मतलब हम- टेक्नीशियन हाँ। लोगों को, संबंध लोगों को बता देना हाँ, कि रिवीजन हो जाएगा अपना एक तरह से, रिवीजन हो जाएगा, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई थी एसी की, हाँ। कि एसी की आधी इंडोर यूनिट ठंडी हवा दे रही है और आधी इंडोर यूनिट गर्म हवा दे रही है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हाँ, हमें फिल्टर साफ कर लेने हैं एसी ठीक के, है, ठीक है सर, क्या फिल्टर उसमें खराब तो नहीं है, हाँ। फिल्टर धुली है। हाँ। दूसरा हाँ, दूसरा में हमें क्या करना है, हाँ। इवापोरेटर को साफ करना है। ठीक है। हो सकता है आधा इवापोरेटर खराब हो, हाँ। बट डस्टी हो और Dusty, आधा हाँ। साफ हो। दूसरे में हमने इवापोरेटर साफ कर दिया, धो दिया। हाँ, तीसरे में हमने क्या किया, तीसरी स्टेप में हाँ, हमने देखा कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को जोड़ने वाले दोनों पाइप, हाँ, हाँ, डिस्चार्जिंग पाइप और सक्शन पाइप, हाँ, हाँ। इनमें कोई बेंड या मुड़ावट या खराबी तो नहीं है। हाँ, हाँ, हो सकता है कि इसमें कोई बेंड हो, हाँ। जिससे वो अगर प्रेशर में रेफ्रिजरेंट आ रहा हो, हाँ, हाँ। उसका प्रेशर कम हो रहा हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल या सर। रेफ्रिजरेंट जा भी नहीं पा रहा हो, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए वो वीसीआर साइकिल डिस्टर्ब हो गई हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसलिए हमने क्या किया, हमने देखा कि बेंड है, हाँ। तो जहाँ बेंड दिखा, हाँ। कहाँ दिखा, हमें डिस्चार्जिंग पाइप में, हाँ। तो हमने उसको काटा, हाँ। सक्शन पाइप में दिखा तो उसको भी काट देंगे, हाँ, हाँ। जहाँ बेंड दिखेगा वहाँ काट हाँ, देंगे, बिल्कुल सर, उसको काट के वहाँ पर एक नया पाइप लगा देंगे, हाँ। काटेंगे हम ट्यूब कटर से हाँ। और लगाएंगे स्वेजिंग टूल की मदद से और ब्रीजिंग कर देंगे उसकी, Breezing कर देंगे। तो हमारा एक पूरी तरह से नई पाइपलाइन बन जाएगी। हाँ, हाँ, फिल्टर भी साफ हो गए, हाँ। इवापोरेटर भी साफ हो गए, और साथ में वो बेंड भी खत्म अलग हो हो गया। गया, खत्म अरे हो गया। सर। तो उससे हमारी पूरी इंडोर यूनिट अब ठंडी हवा देने लगी। अरे क्या बात है सर, तो आपने सर ये प्रॉब्लम बिल्कुल चुटकियों में हल कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपने रामबाण दवाई बता दी कि अगर, और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है सर कि एसी कम ठंडक दे रहा है, तो ग्राहक ज़्यादातर इसी से परेशान रहते हैं। तो सर आज के इस इंटरव्यू में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत ही सरल भाषा में दे दी, तो इससे सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे। तो जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। अगले इंटरव्यू में सर आप नए प्रकार के ट्रबल को हल करने का, नए प्रकार की समस्या को हल करने का आप हमें जानकारी दीजिएगा, ठीक है सर? हाँ। ओके सर, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।